हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, क्या टूट जाएगी कांग्रेस? बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद और अध्यक्ष के चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतरी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। चिदंबरम सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को फिर आईना दिखाने वाला बयान दिया है। सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं का कार्यकर्ताओं से कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका है। आजाद ने साफ कहा कि पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मौजूदा दौर में 72 सालों में कांग्रेस का सबसे बुरा हाल है और इसकी बड़ी वजह है कि पार्टी के आला नेता 5 स्टार कल्चर से ग्रस्त हैं। वो 5 स्टार होटलों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो आज नहीं चलने वाला है। गुलाम नबी आजाद ने इशारों में राहुल गांधी को नया लड़का तक कह दिया। गुलाम नबी आजाद के बयान के मायने साफ है कि अगले महीने कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होने वाला है उसमें गांधी परिवार के अलावा दूसरे नेताओं की भी भागीदारी हो, सबको चुनाव लड़ने का मौका मिले। बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी को। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका कारण जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड तो छाप देता है, विजिटिंग कार्ड भी बना देता है, तो वो समझता है कि बस मेरा काम खत्म हो गया। काम तो उस वक्त से शुरू होना चाहिए। आज हम सबसे लोवेस्ट तो है कांग्रेस, इससे तो कभी नहीं जाई। पिछले 2 टर्म से लोकसभा में पहली दफा इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस का लोकसभा में लीडर अपोजिशन नहीं बना। तो उसका मतलब है कि 72 साल में हम सबसे नीचे नंबर पे स्तर पे आ गए हैं। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे। गुलाम नबी आजाद का यह बयान कई सवाल खड़े करता है, ऐसे सवाल जिनके जवाब देना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता आशीष सिंह जुड़ गए हैं और साथ ही साथ जयेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बार बताइए, नेतृत्व के खिलाफ बोलने वाले कांग्रेसियों की जो लिस्ट है ना, वो लंबी होती जा रही है और ये सब अब ऐसे वक्त पर बोल रहे हैं जब सामने अध्यक्ष का चुनाव प्रस्तावित है। आपको ऐसी कोई आशंका दिखाई दे रही है कि बयानों में जो गुट बागी दिख रहा है वो पार्टी को तोड़ भी सकता है? देखिए, पार्टी स्प्लिट की तरफ हेड कर रही है। आदर्श, ये काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से एक के बाद एक आप देखें, हम कह सकते हैं बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से नेता एक के बाद एक, पहले एक नेता कुछ कहता है, उसके 2-4 दिन बाद दूसरा बड़ा नेता कुछ कहता है, जबकि इसके पहले वर्किंग कमेटी की बैठक हो चुकी है जिसमें इसी गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि मैं गांधी परिवार की मंशा पर कोई सवाल खड़े नहीं करना चाहता, मैंने ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को टेकअप किया जिसको एड्रेस करना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने आज कही। एक तरफ तो वो कहते हैं, आदर्श आपने देखा इनका इंटरव्यू गुलाम नबी आजाद का, जिसमें कहते हैं मैं गांधी परिवार को क्लीन चिट देता हूं, लेकिन फिर कहते हैं रीबिल्ड आवर स्ट्रक्चर एंड देन इफ एनी लीडर इज इलेक्टेड इन दैट स्ट्रक्चर इट विल वर्क। आप देखिए, कपिल सिब्बल ने जो 2 दिनों पहले बयान दिया और आज जो गुलाम नबी आजाद दे रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इन नेताओं का इरादा बिल्कुल साफ है। इनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बदले, उस स्ट्रक्चर में कोई नया नेता चुन करके आता है तो वो पार्टी के लिए ठीक होगा। मुझे लगता है इन नेताओं ने सोच समझ करके राहुल गांधी के खिलाफ अब बगावत कर दी है और अपना संदेश सीधे तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संगठन के चुनाव हो और गांधी परिवार से अलग किसी व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, जिसके बाद पार्टी का स्ट्रक्चर दोबारा से उस स्तर पर आ सकता है कि लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर सके। तो सीधा हम कह सकते हैं, सीधा टकराव, सीधा निशाना राहुल गांधी। जी, और जयेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, आप भी रहिए। जयेंद्र, जो सवाल उठाने वाले नेता हैं, आपको भी वही लगता है कि वो नहीं चाहते थे कि गांधी परिवार कांग्रेस का नेतृत्व करे, या नहीं चाहते हैं? इस तरह से कुछ आपको भी लग रहा है जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से आशीष जी ने बताया आपको कि निशाने पर राहुल गांधी हैं, हालांकि साफ तौर पर कोई भी नेता जो है वो ये कह नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से पहले चिट्ठी लिखी गई सोनिया गांधी के नाम 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई जिसमें यह साफ हो गया, तय हो गया कि आने वाले दिनों में नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, खासतौर पर जो युवा नेता है, जो युवा नेतृत्व रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता, ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक बार फिर से कमान संभालें। लेकिन माना जाता है कि जो ओल्ड गार्ड है वो राहुल गांधी की वापसी नहीं चाहता। राहुल गांधी खुद ये कह चुके हैं कि वो अध्यक्ष पद नहीं बने रहना चाहते, जिसके बाद उनकी मां बनी, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का होगा। तो इसको एक अवसर के तौर पर कहीं ना कहीं ओल्ड गार्ड देख रहा है, और राहुल गांधी के विकल्प के तौर पे अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के ये फील्डिंग सजाई जा रही है, जिसको लेकर के समय समय पर बयान दिए जाते हैं। हालांकि खुल करके गांधी परिवार या राहुल गांधी का नेता अब तक किसी ने भी नहीं लिया, किसी नेता ने भी। देखना है कि क्या ये आने वाले दिनों में अब राहुल गांधी पर सीधा अटैक होगा। बिल्कुल, और ये सवाल हमने अपने दोनों सहयोगियों से, ये अहम सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने इशारों में राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए हैं। आजाद ने कहा कि नए लड़के को हार जीत का पता ही नहीं है। आप भी सुनिए। ये सब बकवास, या कोटरी, ये सब की लड़ाई नहीं, ये कोई कोटरी की लड़ाई, हम में से कोई कोटरी में जाना नहीं चाहता। वो हम लोगों से बहुत नीचे की चीज है। हम तो राहुल जी के ऑफिस में जाकर लेटर तो नहीं बना रहे सकते। तो हम लोगों की वो जगह छोड़ी, हम लोगों की तो मोर अपना एडवाइजरी भी है। मैं अगर 15 साल 20 साल पहले 1.5 साल रहता था 1 साल में, आज मैं नहीं कर सकता हूं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये हमने इन 10 स्टेटों में हमने ये किया था, उसमें 8 स्टेटें आई थी, ये 4 में ये किया था, वो फेल हो गया था मामला, इसलिए फेल वाले को छोड़ो, ये फार्मूला अच्छा। तो हम अपने अनुभव पे कहें तो शायद वो नया लड़का नहीं कहेगा, उसको तो पता ही नहीं है, न उसकी हार का पता है न जीत की पता। देखिए, गुलाम नबी आजाद से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी बिहार में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, और सिब्बल के बयान के बाद से ही कांग्रेस 2 खेमों में पूरी तरह बंट गई है। बिहार और उपचुनाव में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता है कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को असरदार विकल्प नहीं मान रहे। अगर 6 साल में कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे करें? हमें कांग्रेस की कमजोरियां पता है, हमें पता है सांगठनिक तौर पर क्या समस्या है। मुझे लगता है कि इसका समाधान भी सबको पता है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन वो इन समाधानों को अपनाने से भागती है। ये कांग्रेस की दुर्दशा की स्थिति है जिससे हम सब चिंतित हैं। देखिए, बुधवार को दैनिक भास्कर अखबार को दिए इंटरव्यू में चिदंबरम ने भी कांग्रेस संगठन को लेकर सवाल उठाए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा था, वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संगठन या तो नदारद है या कमजोर पड़ चुका है। हर स्तर पर आत्ममंथन की जरूरत है। कांग्रेस ने बिहार में अपने संगठन की ताकत में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी को सिर्फ 45 उम्मीदवार उतारने चाहिए थे। अब केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम सामने है। हमें देखना है कि वहां क्या नतीजे सामने आते हैं। देखिए, हमारे दोनों सहयोगी आशीष कुमार सिंह और जैनेंद्र दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, जो हालात हम देख रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजियां अब हो रही हैं, सब कुछ दोफाड़ होता दिख रहा है, अगर गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं तो कौन हो सकता है दावेदार? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये जो 23 लोग, जिसको हम एक समूह कह सकते हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक तरह से रेबेलियन किया था, चिट्ठी लिखी थी मिसेस गांधी को, उन्होंने भी अभी तक तय नहीं किया कि अगर संगठन के चुनाव होते हैं राहुल गांधी के सामने कौन खड़ा होगा। देखिए, एक और बड़ा सवाल है, राहुल गांधी खुद खड़े होंगे कि नहीं आदर्श, क्योंकि उन्होंने जिद पकड़ा हुआ है कि वो दोबारा से पार्टी के अध्यक्ष फिलहाल तो नहीं बनना चाहते। कौन होगा इस पक्ष से नेता, ये अभी कहा नहीं जा सकता। मेरे लिए इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले ये पार्टी तो तय कर ले कि गांधी परिवार के सामने किसको खड़ा होना है। दे आर ओनली परसुइंग, ये परसू कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो। पहले ये मन तो बने कि राहुल गांधी के अलावा खड़े होंगे या नहीं, कोई और संगठन। जैनेंद्र, यही सवाल मेरा आपसे भी है, आप इन परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल आशीष जी काफी अनुभवी हैं और जैसा उन्होंने बताया कि अभी कहना कुछ भी मुश्किल है क्योंकि सिर्फ अभी बयान दिए जा रहे हैं, संकेत दिए जा रहे हैं, निशाने पर राहुल गांधी को परोक्ष रूप से लिया जा रहा है। अभी तक ये लड़ाई खुलकर के सामने नहीं आई है। जब चुनाव का वक्त आएगा देखना होगा कि क्या राहुल गांधी खुद खड़े होते हैं और ऐसे में क्या उनको कोई चुनौती देता है, और अगर राहुल गांधी नहीं खड़े होते हैं तो उनका कोई ना कोई उम्मीदवार तो होगा ही जिससे कि राहुल गांधी का कैंडिडेट माना जाएगा। तो उनके सामने क्या ओल्ड गार्ड्स का कैंडिडेट आएगा? तो ये लड़ाई अभी आगे ये इसका खुल करके इसकी तस्वीर जो है देखने को मिलेगी। लेकिन अभी से ये संकेत साफ दिख रहे हैं कि पार्टी आने वाले दिनों में जो है वो विवाद आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों में भी सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई है जिसमें कि इन्हीं गुलाम नबी आजाद को जगह दी गई है। इंतजार जरूर करना होगा, हालांकि राजनीति है, इसमें बहुत कुछ उठापटक लगी रहती है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो इशारा जरूर कर रहे हैं, संकेत जरूर कर रहे हैं कि कहीं तो आग है, तभी ये धुआं भी दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद आपका जैनेंद्र, आशीष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।